हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इतना दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हुआ। बिजी था थोड़ा सा, मैं अपने काम पे, क्लासेस पे बिजी था। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, व्यू करने के लिए। एंड आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो टॉपिक एक्चुअली एक डिमांड आई हुई है कौशल केशरी का, कलकत्ता से, कि सर आप इसे वीडियो में दे सकते हो कि नहीं यूट्यूब में। तो उसी डिमांड को आइए हम फुलफिल करते हैं आप सबके लिए। ओवरहेड एनालिसिस मेन हम जो कवर करेंगे टॉपिक पे, वो हमें कवर करना है एब्जॉर्प्शन पार्ट। दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है इस लेक्चर को, लेक्चर 1A, लेक्चर 1B। लेक्चर 1A में हम बस ओवरहेड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि ओवरहेड क्या होता है और एब्जॉर्प्शन हम किसे कहते हैं। लेक्चर 1B में हम इस कैलकुलेट करेंगे प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, उसमें हम एनालिसिस करेंगे। एंड फिर हम लेक्चर 1C की तरफ भी जाएंगे जहां हम अंडर एंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शंस देखेंगे। तो आइए पहले लेक्चर 1A की तरफ हम कर चलते हैं। लेक्चर 1A है ओवरहेड एनालिसिस। ओवरहेड स्टार्ट करने से पहले, इसकी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जब हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, हम जब कॉस्ट फाइंड करते हैं तो उसमें 3 एक्सपेंसेस लगती है: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। 3 एक्सपेंसेस। जब हम मटेरियल एंड लेबर का बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मटेरियल एंड लेबर आर डायरेक्ट कॉस्ट। Sir, what do you mean by direct cost? Direct cost means those costs which are easily traceable, जिसको हम easily trace कर सके। सर बात समझ में नहीं आई सर। सिंपल से लॉजिक है, एकदम सिंपल सा, रिलैक्स बैठेंगे। सिंपल सा बात है, अगर मुझे एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, अगर मुझे एक यूनिट बनाना है, तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, लाइक कि मेरे यहाँ भी ये चेयर है, तो अगर मुझे ये चेयर बनाना है, या सपोज कीजिए मुझे ये पेन बनाना है, सपोज कीजिए मैं इस पेन का एग्जांपल लेता हूँ, अगर इस पेन को बनाना है, मुझे मैन्युफैक्चर करना है, तो मैं ये कहता हूँ कि सर इस पेन को बनाने के लिए मुझे मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना लगेगा ये मुझे पता है। मैं इसको ट्रेस कर सकता हूँ कि एक पेन को बनाने के लिए मुझे इतना रॉ मटेरियल लगेगा। हम ये भी बता सकते हैं कि इस पेन को बनाने के लिए इतना लेबर आवर्स यूज होगा, इतना लेबर कॉस्ट यूज होगा। बट इन दोनों को छोड़ के, डायरेक्ट कॉस्ट को छोड़कर, एक तीसरी कॉस्ट लगती है जिस कॉस्ट का नाम है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसे हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं एज ओवरहेड्स। अगर आप सबका बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग क्लियर है तो आप सबको पता होना चाहिए कि ओवरहेड्स भी 3 ये पार्ट में टूटता है या ब्रेक होता है, जिसे हम कहते हैं, वन इज फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अदर वन इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एंड थर्ड वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अगर हम ये पेन बना रहे हैं तो हम ये पेन के लिए बोल सकते हैं कि सर इसका डायरेक्ट मटेरियल हमें पता है कि एक पेन बनाने के लिए कितना लगता है, हमें डायरेक्ट लेबर भी पता है कि एक पेन को बनाने में हमारा लेबर आवर्स कितना लग सकता है, एंड व्हाट विल बी माय लेबर कॉस्ट। हेंस दिस टू कॉस्ट आर नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट. So we can say that material and labor are direct costs because they can be easily traceable by a manufacturer. So what about overhead? Overhead are not easily traceable. जब हम ओवरहेड पढ़ते हैं तो हम ओवरहेड में साफ साफ लिखते हैं कि ओवरहेड जो है they cannot be easily traceable. It cannot be easily traceable. Cannot be traceable. That is indirect cost. दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। बट लगता तो है ये हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा ओवरहेड लगता है, एंड हमें ओवरहेड के बारे में जानना है, लेकिन वो ओवरहेड को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, वन इज मटेरियल, वन इज लेबर कॉस्ट, बिकॉज दे कैन बी इजिली ट्रेसेबल विद रेस्पेक्ट टू अ प्रोडक्ट। हाउएवर overhead जो है that is known as indirect cost because they cannot be easily traceable with respect to product or with respect to production. So जब हम overhead analysis check करते हैं, this is a very simple and basic chart. सबसे पहले हम overhead को allocate करते हैं, जिसे हम apportionment के नाम से भी जानते हैं। आप सबको पता होना चाहिए, जब हम overhead को allocate करते हैं,
we need to allocate in different cost centers. Now a manufacturer can have two cost centers. One will be the production cost centers and other one will be the service cost centers. जब हम allocate करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम अपने overheads को distribute कर रहे हैं among different cost centers. Now suppose a manufacturer is having production, sorry, if right now अगर हम यहां ना लिख के यहां लिख दें कि cost centers जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सर्विस और एक प्रोडक्शन. सो अगर सर्विस में S1 एंड S2 है एंड प्रोडक्शन में P1 एंड P2 है, देन वी कैन इजीली से कि ओवरहेड्स को हम प्राइमरी जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट उसको किसमें करते हैं, कॉस्ट सेंटर्स में. कॉस्ट सेंटर्स कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की, सर्विस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. इट मींस अगर मेरे कंपनी में, अगर मेरे मैन्युफैक्चरिंग में चार डिपार्टमेंट्स है, आउट ऑफ विच 2 आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 आर सर्विस डिपार्टमेंट्स, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जब हम ओवरहेड एलोकेट करेंगे तो हम ओवरहेड एलोकेट करेंगे अमंग ऑल दिस 4 डिपार्टमेंट्स. दैट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. अगेन आई एम सेइंग दिस, हम जब ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हम ओवरहेड को एलोकेट करते हैं, तो ओवरहेड को जब हम फर्स्ट टाइम एलोकेट करेंगे, जब हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको हम कॉस्ट सेंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. हमारे यहाँ दो कॉस्ट सेंटर्स हैं, वन इज सर्विस, अदर वन इज प्रोडक्शन. नाउ इफ अ कंपनी इज हैविंग 4 डिपार्टमेंट्स, इफ अ कंपनी इज हैविंग 4 कॉस्ट सेंटर्स, 2 इज प्रोडक्शन, 2 आर सर्विस. सो अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में P1 एंड P2 है, सर्विस डिपार्टमेंट में S1 एंड S2 है. तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हम इन चारों को P1, P2, S1, S2, हम इन चारों में अपना ओवरहेड्स को एलोकेट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या हम अपॉर्शनमेंट भी उसे कहते हैं, हम अपॉर्शनमेंट कर देंगे. That is primary distribution, primary apportionment या primary allocation of overhead expenses. Clear? Now, एक बार सर्विस एंड प्रोडक्शन में आने के बाद हम सर्विस डिपार्टमेंट को रीअपोर्शनमेंट करते हैं. आप मेरा डायग्राम देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्वाइट क्लियर कि हम जब स्टेप 2 जब फॉलो करते हैं तो स्टेप 2 में हम रीअपोर्शनमेंट किसका करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में. कहां करते हैं हम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. ओके, सो सर्विस सेंटर में जो पार्ट जा चुका है उस पार्ट को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पार्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे. इट मींस अगर हम ये बोल रहे हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट में 200 रुपए है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 300 है, इट मींस S1 प्लस S2 को मिलाकर 200, P1 प्लस P2 को मिलाकर 300. तो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स पे जो कॉस्ट आपने एलोकेट किया है विच इज ₹200, इस 200 को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो हो जाएगा P1 एंड P2 में हम अपने सर्विस कॉस्ट सेंटर का जो कॉस्ट है या जो ओवरहेड खर्चा है उसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एक बार फिर से हम चलते हैं. ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट. व्हाई इट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? बिकॉज इट इज नॉट इजीली ट्रेसेबल. ओवरहेड को जब हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ओवरहेड का एलोकेशन एंड ओवरहेड का अपॉर्शनमेंट. एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जब हम इसे फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम अपने कॉस्ट सेंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अब कॉस्ट सेंटर्स दो टाइप का हुआ, सर्विस, प्रोडक्शन. सपोज एक कंपनी के पास अगर 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S1 एंड S2 एंड 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 एंड P2, देन फर्स्ट टाइम जब हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इन चारों में हम उस ओवरहेड खर्चा को बांट देंगे. सेकेंड स्टेप 2 में हम उसे रीअपोर्शनमेंट कर देंगे, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. किस पार्ट को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो पार्ट जो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स में है. इट मींस हमने सर्विस कॉस्ट सेंटर में 200 रुपीज डाला है, वो 200 वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन
प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। यहां तक आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम अपना मेन टॉपिक पे चलते हैं, जिसे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के नाम से जानते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इन इसे क्यों टफ बोलते हैं, ये एकदम भी टफ नहीं है। आज हम इसे इजी बनाएंगे वापस से। आइए एक बार देखते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में सब कुछ जानने के बाद, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में आपका ओवरहेड खर्चा आ चुका है। यानी कि P1 एंड P2 में फाइनली आपका सारा ओवरहेड खर्चा एक्यूमुलेट हो चुका है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर से हम फिनिश गुड में उसे एब्जॉर्ब बैक करेंगे। इसे हम रिकवरी भी बोलते हैं, इसे हम रिकवरी मैकेनिज्म भी बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग है प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग ओवरहेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? इट मींस प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में जो भी ओवरहेड खर्चा अभी तक आ चुका है बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम एब्जॉर्ब बैक कर लेंगे इन फिनिश प्रोडक्ट, मींस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को हम अपना एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। मैंने लिखा भी है, ओवरहेड एलोकेटेड एंड अपॉर्शन्ड टू अ डिपार्टमेंट आर फाइनली एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यानी कि ओवरहेड्स को हम एलोकेट एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कहां करते हैं? डिपार्टमेंट्स में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर आप ओवरहेड को एलोकेट या अपॉर्शनमेंट कहां किए हैं, तो आप बोलेंगे ओवरहेड को एलोकेशन या एब्जॉर्प्शन ओवरहेड को एलोकेशन या अपॉर्शनमेंट हमने डिपार्टमेंट्स में किया है, एंड जो ओवरहेड्स हमने अपॉर्शनड या आपका एलोकेट किया है, अपॉर्शनमेंट या एलोकेट किया है, उसी ओवरहेड को अब हम एब्जॉर्ब बैक करेंगे बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज नथिंग बट रिकवरिंग ऑफ ओवरहेड्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। एक बार फिर से इस पूरे चार्ट को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओवरहेड एनालिसिस, ओवरहेड का मतलब दोज कॉस्ट व्हिच आर नॉट easily traceable, it means indirect cost. Allocation and apportionment is my first step, जहां पर ओवरहेड का खर्चा जो है वो डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड इसे हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। कॉस्ट सेंटर में दो टाइप का कॉस्ट सेंटर होता है, वन इज सर्विस सेंटर, अदर वन इज प्रोडक्शन सेंटर। सर्विस सेंटर एंड प्रोडक्शन सेंटर में आप अपने कॉस्ट को सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट करते हो। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो ओवरहेड खर्चा आपका सर्विस डिपार्टमेंट में आ चुका है, उस कॉस्ट को आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो इन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। मैंने जो एग्जांपल लिया था वो ये था कि अगर टोटल ओवरहेड खर्चा 500 है रुपीस, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया, आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट में ₹200 चला गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ₹300 चला गया। नाउ वी आर गोइंग टू रीअपॉर्शनमेंट और रीडिस्ट्रीब्यूट this ₹200 which has been allocated to service cost center in production cost center, and once secondary distribution has been completed, it means all the expenses have been allocated or distributed in production cost center. Now after that we will start absorption of overheads, which means production cost center will be absorbed by or recovered into the cost of product. It means process of recovering overheads to cost of product. Okay, so allocation and apportionment is done to a department and they are finally absorbed by units produced. Now this is a summarized form of overhead analysis. So हमारा जो discussion होता है वो primary distribution, secondary distribution, what are the different ways of doing primary distribution and secondary distribution, and then we come to absorption of overhead.
So with this, I am I am going to end with my lecture 1A. We will be seeing absorption of overhead, calculation of predetermined rate in our next lecture, which is lecture 1B. Thank you.